एक जंगल में मीठू नाम का तोता रहता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वहीं उसके पड़ोस में टीनू नाम का चिड़ा भी रहता था। मीठू और टूनी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह अक्सर एक दूसरे की सहायता करते और एक दूसरे के पास आया जाया करते थे। एक दिन सुबह टीनू मिट्ठू के पास आया। मीठू भाई जल्दी चलो, आज तो हमें बहुत देर हो गई है। अरे टीनू चिड़ा, तुम आज फिर देर करके आए हो। तुम्हें पता है हमें दाना तलाशते तलाशते शाम हो जाती है। पता नहीं तुम घोंसले में क्या करते रहते हो, जो आने में इतना समय लगा देते हो। क्या बताऊं मिट्ठू भाई, तुम्हें तो पता ही है मैं तो बहुत जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं हर रोज देर क्यों हो जाती है। कोई बात नहीं टीनू चिड़ा, अब हमें और समय बर्बाद न करते हुए दाना चुगने के लिए निकलना चाहिए। मीठू भाई, आज हम दाना तलाशने के लिए कौन से रास्ते पर जाने वाले हैं? मुझे लगता है आज हमें नदी वाले रास्ते पर चलना चाहिए। दोनों खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। मीठू भाई, ये रास्ता तो बिल्कुल नया है। पता नहीं इस रास्ते पर हमें खाने का कुछ मिलेगा भी या नहीं। तुम चिंता मत करो टीनू चिड़ा, हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तभी दोनों की नजर कुछ अनाज के दानों पर गई। दोनों वहां पहुंचे, तभी उनके पास कालू कौवा भी आ जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कालू कौवा है। कैसे हो तुम दोनों? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ कालू भाई, हम इस रास्ते पर आज ही आए हैं। लगता है तुम दोनों भी खाने की तलाश में आए हो। हाँ कालू भाई, हम खाने की तलाश में ही यहाँ आए हैं। चलो अच्छा हुआ, हम तीनों की नजर इन अनाज के दानों पर पड़ गई। क्या मैं भी इनमें से कुछ अनाज के दानों को ले सकता हूँ? क्यों नहीं कालू भाई, आप भी ले सकते हो। अरे टीनू चिड़ा, हम तो इस कालू कौवा को जानते तक भी नहीं हैं। हमें इसे मिले हुए अभी 2 मिनट ही तो हुए हैं, और तुम इसे बिना सोचे समझे हमारा खाना दे रहे हो। मीठू भाई, ये भी हमारी तरह खाने के लिए परेशान होगा। हमें कुछ अनाज के दाने इसे भी दे देने चाहिए, वरना पता नहीं ये खाने की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता रहेगा। शुक्रिया टीनू चिड़ा, तुम कितने दयालु और समझदार हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है कालू भाई, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस तरह कालू टीनू चिड़े से दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कालू को अक्सर टीनू के घोंसले में आने जाने लगा। टीनू भी कालू से दोस्ती करके मिट्ठू के पास आना जाना बंद कर देता है। अरे आजकल टीनू चिड़ा पता नहीं कहाँ रहता है। अब तो उसने मेरे पास आना जाना बंद कर दिया है, वरना पहले तो वह मेरे पास हर रोज दाना चुगने के लिए आया करता था। जिस दिन से टीनू चिड़ा की दोस्ती उस कालू कौवा से हुई है, उस दिन के बाद से उसने मेरे पास आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। दूसरी ओर टीनू चिड़ा अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तो उसके पास कालू कौवा आता है। कालू भाई, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अब तुम्हें क्या बताऊं टीनू भाई, पता नहीं तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं। कालू भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। पहले आप मुझे ये तो बताइए कि आप किस परेशानी में हो। टीनू भाई,
मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे देकर मेरी सहायता कर दोगे तो मैं थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। कोई बात नहीं कालू भाई, मैं आपको पैसे देता हूँ। टीनू कालू को देने के लिए पैसे निकालता है। टीनू भाई, अगर तुम मुझे ये सारे पैसे दे दो तो मैं मेरी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा लूंगा। लेकिन कालू भाई, अगर मैंने ये सारे पैसे आपको दे दिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं टीनू भाई, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। इस तरह कालू टीनू से उसके सारे पैसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवा टीनू के पैसे वापस लौटाने नहीं आया। अरे कितने दिन हो गए कालू कौवा, अभी तक मेरे पैसे लौटाने नहीं आया। उस दिन तो वह बोल रहा था कि मैं जल्दी से ही पैसे वापस कर दूंगा। अब तक तो कालू कौवा की पत्नी की बीमारी भी कब की ठीक हो गई होगी, लेकिन वह मेरे पैसे वापस लौटाने क्यों नहीं आया? मुझे चलकर पता लगाना चाहिए। टीनू कालू को तलाशने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। काफी तलाश करने के बाद भी उसे कालू कौवा कहीं नजर नहीं आया। मुझे तो कालू कौवा के घोंसले का पता भी मालूम नहीं है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? आखिरकार थक हार कर वह मिठू के पास पहुंचा। अरे टीनू चिड़ा, आज इतने दिनों बाद मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मिठू भाई, कालू कौवा मुझसे झूठ बोलकर और मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। मुझे तो वह कालू कौवा पहले दिन से ही धोखेबाज लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें उससे दोस्ती करने से रोक रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानी और वह कालू कौवा तुम्हारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया। आप ठीक कह रहे हो मिठू भाई, काश उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती। इस तरह टीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में टीनू चिड़े की तरह पछताना पड़ता। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।